गुलाब एक सर्दियों का पौधा है और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है तो गुलाब के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। गुलाब की जो पत्तियां हैं वो जलने लगती है, पौधा सूखने लगता है। इसके अलावा इस पे फ्लावरिंग जो है वो कम हो जाती है, ग्रोथ भी रुक सी जाती है। फूल अगर आते भी हैं तो उनका जो साइज़ है वो छोटा आता है। तो इन गर्मियों में आपको अपने गुलाब की थोड़ी देखभाल करनी होगी। अगर आप इसकी देखभाल सही से नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो गुलाब का पौधा है वो पूरी तरह से सूख जाता है, खराब हो जाता है। तो इन गर्मियों में भी आपका गुलाब स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको किस तरह से अपने गुलाब के पौधे की देखभाल करनी है, इस समय पर आप कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं और कौन सा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं दे सकते हैं, इन सारे ही टॉपिक्स के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गर्मियाँ शुरू होते ही सबसे पहले जो आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर काम करना है वो ये है कि आपको अपने गुलाब के पौधे की जो लोकेशन है उसको चेक करना है। इतने दिनों सर्दियों में हम अपने गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पे रखते थे जहाँ पर उसे पूरे दिन की अच्छी धूप मिल सके। लेकिन अब जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो दिन की जो धूप है वो बहुत तेज़ हो गई है। तो ऐसी दिन की जो तेज़ धूप होती है उससे अपने गुलाब के पौधे को बचा कर रखना है। आपको अपने गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देना है जहाँ पर उसे सुबह सुबह की या तो धूप मिले या फिर शाम की धूप मिले। 1 से 2 घंटे की सुबह या शाम की धूप अभी आपके गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी है। चाहें तो आप अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, इससे भी ये काफ़ी हद तक धूप से बचा रहेगा। धूप से बचाना है लेकिन ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पर इसको बिल्कुल भी धूप ना मिले, और ना ही अपने प्लांट को इंडोर रखना है। थोड़ी बहुत धूप आपके पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। गुलाब के पौधे में फंगस की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ज़्यादा आती है और इसके कारण भी हमारा जो पौधा है वो बहुत बार ख़राब हो जाता है। गुलाब को सफाई पसंद है, इसलिए आप अपने गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है उसे हमेशा साफ़ रखिए। अपने प्लांट की मिट्टी के ऊपर किसी भी तरह के जो दूसरे पौधे उगाए हैं या फिर कोई खरपतवार उगाई है उन्हें हटाते रहें। जो भी सूखे फूल या फिर सूखी पत्तियां आपके प्लांट की मिट्टी के ऊपर गिरी हुई है उन्हें हटा दें, क्योंकि ये सब जब हम पानी देते हैं तो इनके कारण फंगस क्रिएट होती है और हमारा जो प्लांट है वो ख़राब होने लगता है। इस तरह से मिट्टी की सफाई करने के अलावा अपने प्लांट को फंगस से बचाने के लिए आप महीने में कम से कम 2 बार किसी भी अच्छे से फंजीसाइड का यूज़ अपने प्लांट के ऊपर ज़रूर करें। किसी भी अच्छे से फंजीसाइड को पानी के अंदर आप घोल लें और उसका स्प्रे भी अपने पौधे के ऊपर करें, और उसी फंजीसाइड वाले पानी को अपने प्लांट की मिट्टी में भी थोड़ा सा आप ज़रूर से डाल दें, ताकि ना तो पौधे के ऊपर फंगस लगे और ना ही पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस लगे। अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप आपके किचन में जो हल्दी पाउडर होता है उसका भी यूज़ एज अ फंजीसाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा आगे जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ वो भी एक बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का काम करता है। हफ्ते में कम से कम एक बार इस तरह से अपने प्लांट की हल्के हाथ से गुड़ाई ज़रूर से करें। गुड़ाई करने से जो खरपतवार है वो भी हट जाती है, इसके अलावा मिट्टी पोरस बनती है। मिट्टी के अंदर एरिएशन अच्छे से होता है, पानी जड़ों को अच्छे से मिल पाता है, जिसके कारण जड़ों का जो विकास है वो अच्छे से हो पाता है। और जब किसी भी प्लांट की जो जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रोथ करती है, जड़ें मजबूत होती है, तो प्लांट भी अपने आप ही हेल्दी हो जाता है। मिट्टी को साफ़ सुथरा रखने के अलावा आपको अपने प्लांट को भी साफ़ सुथरा रखना है। मतलब कि आपके प्लांट के ऊपर कोई भी डेड ब्रांचेस हो या फिर सूखी हुई पत्तियां हो या किसी भी तरह की इन्फेक्टेड पत्तियां हो तो उन्हें भी आपको काट कर अलग कर देना है। क्योंकि अगर आप सूखी हुई या फिर इन्फेक्टेड पत्तियों को नहीं हटाते हैं तो वो धीरे धीरे आपके प्लांट की जो दूसरी पत्तियां हैं उन्हें भी खराब करने लगती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने प्लांट के ऊपर जो भी सूखी हुई टहनियाँ हैं या फिर खराब पत्तियां हैं या फिर मुरझाए हुए फूल हैं उन्हें काट कर अलग कर दें। लेकिन ध्यान रखिए, सूखी हुई पत्तियां या फिर सूखी हुई टहनियों, मुरझाए हुए फूलों के अलावा आपको किसी भी तरह की कटाई छटाई अभी अपने पौधे के ऊपर नहीं करनी है। जब भी फूल मुरझा जाए
तो उन्हें कट कर कर आप अपने प्लांट की केवल सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि नीचे से नई ब्रांचेस निकलती रहे और आपका जो प्लांट है वो नई ग्रोथ करता रहे। इस समय आप देखेंगे कि आपका जो गुलाब का पौधा है उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको इंसेक्ट से अपने पौधे को बचाने के लिए हर 15 दिन में या तो नीम ऑयल का और या फिर किसी भी तरह के अच्छे से इंसेक्टिसाइड का यूज़ अपने प्लांट के ऊपर रेगुलर करते रहना होगा, ताकि आपका जो प्लांट है वो इंसेक्ट से बचा रहे। अब बात करें वाटरिंग की, तो इन गर्मियों में आपको अपने पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर को हमेशा मेंटेन करके रखना होगा। अगर आपके प्लांट की मिट्टी सूखने लगती है तो धीरे धीरे आपका जो पौधा है वो भी सूखने लगेगा। लेकिन अपने पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। इतना पानी देना है कि पौधे की जो मिट्टी है उसमें इस तरह से मॉइस्चर बना रहे। ये देखिए, मैं आपको अपने पौधे की मिट्टी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना तो बहुत ज़्यादा सूखी है और ना ही बहुत ज़्यादा गीली है। तो इसके लिए आप रोज़ अपने पौधे में पानी दीजिए। चाहें तो आप 2 टाइम भी अपने पौधे में पानी दे सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से सुबह और शाम आपको अपने पौधे के ऊपर मिस्टिंग या फिर शावरिंग ज़रूर से करनी है। ऐसा करने से प्लांट का जो टेम्परेचर है वो तो मेंटेन रहता ही है। इसके अलावा पौधे की पत्तियों के ऊपर जो भी धूल या फिर किसी भी तरह के कोई इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो भी हट जाते हैं और पत्तियां साफ़ हो जाती है, जिसके कारण वो अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो अच्छे से कर पाती है। लेकिन ये मिस्टिंग या शावरिंग या तो आपको अर्ली मॉर्निंग कर लेनी है और या फिर शाम को 5 बजे बाद करनी है। दिन में तेज़ धूप में कभी भी अपने पौधे के ऊपर इस तरह से शावरिंग या मिस्टिंग ना करें। अब बात करें फर्टिलाइज़र की, तो अभी आपको अपने पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ आपको अपने पौधे के ऊपर करना है। क्योंकि अभी इस वक्त जब गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ गई है, तो ना तो आपको अपने पौधे से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग की उम्मीद करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद करनी है। आपको बस अपने पौधे को इस गर्मी में बचा कर रखना है। वैसे भी अभी गर्मियों में जो गुलाब होता है उसके ऊपर फ्लावरिंग का सीज़न नहीं होता है। लेकिन अगर आप फूलों की चाहत में बहुत बार इसको बार-बार फर्टिलाइज़र देते रहते हैं और अगर इस पे फूल आ भी जाते हैं, तो बहुत बार देखने में आता है कि जो पौधा है वो अपनी एनर्जी अपने आप को गर्मी में बचा कर रखने की जगह फूलों को खिलाने में लगा देता है। जिसके कारण इस पर थोड़े बहुत फूल तो खिल जाते हैं, लेकिन जो पौधा है वो सूखने लगता है। तो आपको अभी अपने पौधे से ज़्यादा फूलों की उम्मीद नहीं करनी है। आपको सिर्फ इस गर्मी में अपने गुलाब के पौधे को बचा कर रखना है। तो आपको केवल इतना ही फर्टिलाइज़र देना है ताकि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से गर्मी में सर्वाइव कर सके। और फर्टिलाइज़र केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ इन दिनों अपने प्लांट के ऊपर ना करें। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में भी बहुत से जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनकी तासीर गर्म होती है। तो इस तरह के जो गर्म फर्टिलाइज़र होते हैं वो भी आपको इन दिनों अपने गुलाब के पौधे को नहीं देने हैं। इसलिए आज मैं आपको एक घर में बना हुआ बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, जिसकी तासीर ठंडी होती है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं ये एलोवेरा, जो कि हम सभी के घरों में अक्सर मिल ही जाता है। एलोवेरा में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको बस एलोवेरा की पत्ती के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और किसी भी कंटेनर में पानी लेके इस तरह से पानी के अंदर इन टुकड़ों को डालकर 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है। हर रोज़ आपको कुछ इस तरह से इस पानी को एक बार चला देना है। 2 से 3 दिन में आपका ये जो फर्टिलाइज़र है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैंने ये जो फर्टिलाइज़र है वो पहले ही बनाकर रेडी कर रखा है। जब आपका फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाए तो आपको इस फर्टिलाइज़र को छान लेना है। छान के आपको ये जो एलोवेरा के टुकड़े हैं इन्हें अलग कर लेना है और ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसे अलग कर लेना है। जो तैयार फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ तो हम अपने प्लांट में कर लेंगे,
इसके अलावा जो ये एलोवेरा के टुकड़े हैं, इन्हें भी आप या तो किसी भी अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर मिक्स कर दें, या फिर अगर आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो आप अपने कंपोस्ट बिन में इन टुकड़ों को मिक्स कर दें। अब ये जो फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है, इसको हमें डाइल्यूट करना है। तो जितना फर्टिलाइज़र लिया है उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और अब ये जो तैयार फर्टिलाइज़र है, इसे आप अपने प्लांट की मिट्टी में कुछ इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तो है ही, साथ ही ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड भी है। तो अगर आपकी मिट्टी में किसी भी तरह के इंसेक्ट या किसी भी तरह का फंगस है, तो उससे भी ये आपके पौधे को बचाता है। इस फर्टिलाइज़र का मिट्टी में यूज़ करने के अलावा आप इसका यूज़ एज़ अ फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। मतलब कि आप इसको अपने पौधे की पत्तियों के ऊपर भी छिड़क सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले लीजिए और इस फर्टिलाइज़र को अपनी स्प्रे बॉटल में कुछ इस तरह से भर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पत्तियों के ऊपर छोटे-छोटे से पोर्स होते हैं। तो जब हम किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे अपने प्लांट की पत्तियों के ऊपर कुछ इस तरह से करते हैं, तो जो पत्तियाँ होती है वो किसी भी फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जिसके कारण ये जो फर्टिलाइज़र है उसका असर आपको जल्दी देखने को मिलता है। इस तरह से स्प्रे करने से जो पत्तियाँ हैं वो उस फर्टिलाइज़र को एब्ज़ॉर्ब तो करेगी ही, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एलोवेरा होता है इसमें बहुत ही अच्छे एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं। तो इसके कारण ये जो आपके प्लांट की पत्तियों के ऊपर भी किसी भी तरह के फंगस या किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक है, तो उससे भी आपके पौधे को बचाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ गर्मियों में अपने पौधे के ऊपर ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपका जो पौधा है वो ख़राब होने लगेगा। इसलिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ भी आप महीने में केवल 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार कीजिए। बस अगर इन्हीं छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपका जो पौधा है, वो गर्मियों में कभी खराब नहीं होगा, और जैसे ही मानसून सीज़न स्टार्ट होगा, तो आपका जो गुलाब का पौधा है, वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, और आने वाली जो सर्दियाँ हैं, उसमें आपका जो पौधा है, वो ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए रेडी रहेगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।